जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम किसके ऊपर लेके आए हैं? खिलजी वंश के ऊपर लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने खिलजी वंश, इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश तक अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, चौहान वंश अच्छे से पढ़ लिया था और गजनी वंश अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। एग्जाम पूछ लिया जाता है कि किसने कौन सा वार किया था, किसको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और आज पढ़ें खिलजी वंश के बारे में। स्टार्ट करें। तो खिलजी वंश कब से कब तक चला? तो इसकी डेट है 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है ना, एक एक पॉइंट बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, धीरे धीरे। और ये 20-25 मिनट में आपको ये जो वंश है ना, खिलजी वंश, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इकट्ठी करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके पहले शासक कौन थे? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है ना, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1200 सॉरी खिलजी वंश का 1290 से लेके 1320 तक रहा। ठीक है ना, और जलालुद्दीन फिरोज फिरोज खिलजी का, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है ना, अब देखो इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले गुलाम वंश को खत्म करने के बाद इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो स्थापना कब की इन्होंने? स्थापना कब की? अगर आपको डेट याद रखनी तो रख लेना, 13 जून 1296 में, सॉरी 13 जून 1290। अरे यार, 13 जून 1290 में खिलजी खिलजी वंश की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे रखी? राजधानी किलो करी। ठीक है ना, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे रखी? किलो करे में। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, जिससे कि जो एग्जाम में आता है, कभी कभी पॉइंट जो आते हैं ना, वो आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, बस रिवीजन करना जरूरी है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1296 में। ठीक है ना, इनकी मृत्यु 1296 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कड़ा मानिकपुर। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कड़ा मानिकपुर में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? इनके दामाद व खिलजी, आई मीन दामाद व भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। में एक एक नाम से डिनोट करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी इनके दामाद और भतीजा थे। ठीक है ना, इन्होंने इनकी मृत्यु कर दी थी 1296 में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इन्होंने 1296 से लेके 1316 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ चीजें स्टार्ट की, कुछ चीज बनाई हुई थी, इन्होंने कुछ स्थापना की थी, इन्हें कुछ उपाधि मिली थी। अब वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो सेना को नगद वो मिलती थी ना, क्या कहते हैं, वेतन, नगद वेतन की नींव इन्होंने रखी थी। ठीक है, सेना को नगद वेतन। ठीक है ना, और स्थायी सेना, मैं बताऊंगा अभी स्थायी सेना क्या होती है। स्थायी सेना, नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना मतलब खुद की सेना। ठीक है ना, स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और जितने भी स्थायी सेना थी ना, दिल्ली शासकों में सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है ना, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना। दिल्ली, बस आप इतना याद रखना, सबसे विशाल सबसे विशाल स्थायी सेना सेना किसके पास थी?
अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विशाल सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी। ऑप्शन दे देगा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वगैरह वगैरह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं ना, जो घोड़े को दागना, घोड़े को जो दाग देते मतलब कुछ चिन्ह लगा देना, कुछ जला देना, जिससे कि पता चले किसका घोड़ा है ना। ठीक है ना, घोड़े को दागना, इसमें लिख दूं मैं, और सैनिक की वेशभूषा। ठीक है ना, घोड़े को दागना और सैनिक की वेशभूषा कब से किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, जो घोड़े को दागना मतलब उसमें कोई ऐसा चिन्ह लगा देना या कुछ थोड़ा सा जला देना कि जिससे पता लगे किसका घोड़ा है। ठीक है ना, और सेना की जो वेशभूषा उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था कि मतलब तुम्हें टोपी लगानी है, कपड़े पहनने हैं, मतलब सेना की जैसे रहना है। ठीक है ना, तो किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद जो लूट का धन आता था, जो लूट के ले गए, लूट का धन ले गए, उसमें सैनिक का 1/4 से कितना कर दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 3/4। ठीक है ना, इतना धन अब लूट में से 3/4 किसको मिलेगा? उसमें सुल्तान को। ठीक है ना, सुल्तान को पहले 1/4 से कितना कर दिया? 3/4। और जितना भी जो होता ना बेईमानी व्यापारी, बेईमानी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बेईमान रोकने के लिए उन्होंने मांस काटने का आदेश दिया। जो व्यक्ति बेईमानी करेगा उसको मांस काटने का आदेश किसने दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो भाई साहब ये भी याद रखना है, बेईमानी को रोकने के लिए ठीक है, बेईमानी रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मांस काटने का आदेश दे दिया। ठीक है, जो व्यक्ति बेईमानी करेगा उसको मांस काट दो। ठीक है, उसका मांस काट दो, उन्होंने आदेश दे दिया। ठीक है ना, और एक बात और याद रखना, आपको पता है जब गुलाम वंश था तो गुलाम वंश में काफी सारी लोगों को दान में जमीन दी गई थी। काफी सारे लोगों को, जैसे कि हमारे निजामुद्दीन औलिया थे, जो शेख निजामुद्दीन औलिया संत थे, उन्हें भी कई सारी जमीन दान में दी गई थी। अब उन्हें उनके पास भी गए थे, जो थे ना अलाउद्दीन, जो क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनके पास भी गए थे, उन्हें घर पे उन्होंने बोला था हमारे घर में 9-10 दरवाजे हैं, हम तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगे, मतलब जमीन लेने आए थे कि मतलब जमीन देने के लिए, उन्होंने कहा हम जमीन नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये मतलब अगर पता नहीं धर्म पे लड़ाई हो जाए, तो इस वजह से उनसे कहा कि लोगों ने कि आप इनसे जमीन ना लो। तो जितने भी जमीन जो दान में जमीन दी गई थी, ठीक है ना, उनको उसको बदल दिया किसमें? उसको जमीन को क्या किसमें बदल दिया गया? खालसा खालसा भूमि में उस जमीन को बदल दिया गया था। खालसा भूमि का मतलब क्या होता है? खालसा भूमि मतलब वो जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, ठीक है, उसको खालसा भूमि में बदल दिया गया था। जितनी जमीन दान में दी गई थी, यहाँ पे याद रखना, दान वाली जमीन, ठीक है ना, दान की जमीन को खालसा भूमि में बदल दिया गया था। सही है ना, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद इन्होंने कुछ निर्माण भी करवाया था। निर्माण क्या करवाया था? सबसे पहले आपको याद रखना, हजार खम्भा महल, हजार खम्भा महल, ठीक है ना, हजार खम्भा महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद है जमायत खाना मस्जिद, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद क्या था? सीरी का किला, उसके बाद इलाही दरवाजा, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ठीक है। इनका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इनका निर्माण किसने करवाया था? जमायत खाना मस्जिद, सीरी का किला, अलाई दरवाजा और हरा खम्भा महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना, इन्हें तो भाई सब बहुत जरूरी है, अगर इस पे टिक मार दो ना, 2-3 स्टार लगा दो, वो बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब कभी ये पूछ लिया गया दिल्ली का कुतुब इस्लाम किसने बनवाया था?
ऑप्शन ऑप्शन में क्या पता अलाउद्दीन खिलजी आ जाए इस वजह से, ठीक है। तो इन्हें याद रखना, सही है ना। और इनको अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि इन्होंने सुनो इनको उपाधि सिकंदर शानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। सिकंदर शानी की उपाधि किसने धारण की थी, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका क्या मतलब है, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर, ठीक है, याद रखना। सिकंदर शानी 200 पूछ लेना, पता भाई साहब सिकंदर शानी की उपाधि कैसे धारण की थी, तो ऐसे बड़ा मजा आता है हकीकत में। मैं तो 200 पूछ रहता हूँ बताओ इसकी उपाधि कैसे धारण की थी, वो मेरे वीडियो देख लेना कभी कभी, ठीक है ना। तो सिकंदर शानी की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, ये बात याद रखना। उसके बाद और क्या पॉइंट थे, इन्होंने कर लगवाए थे, कौन सा, एक था चराई कर, ठीक है ना, इन्होंने चराई कर लगाया था, दूसरा क्या था गड़ी कर, चराई कर, दूसरा क्या था गड़ी कर। ये कर किस पे थे, चराई कर था जो जो जानवर दूध देते थे, ठीक है ना, उन पे लगा दिया गया चराई कर। और गड़ी कर किस पे लगा था, उस पे जिनका जैसे कि कोई झोपड़ी है, ठीक है, कोई घर मकान है, उन पे कौन सा कर लगा था, गड़ी कर, ठीक है। तो ये हो गया, सही है ना। जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ भाई साहब बहुत जरूरी है, याद कर लियो सारे के सारे, ठीक है। ओके, और क्या पॉइंट थे उनके बाद मैंने बता दिया, ये भी, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट इसे इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो फिलहाल इसमें बन जाएगा। अब देखो कुतुबुद्दीन सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में मंगोल के कुछ अटैक हुए थे, ठीक है, मंगोल के अटैक हुए थे। तो वो अटैक कब कब हुए, किसके नेतृत्व में हुए, तो वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया कि बताओ 1303 में अटैक किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो बताना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस वो याद रखना, जो मंगोल के अटैक हुए थे ना, मंगोल के जो अटैक हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, कितने बार अटैक हुए थे, 6 बार अटैक हुए थे। तो सबसे पहले अटैक कब हुआ, 1297 में। भाई साहब ये याद रखना, हकीकत में बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है। 1297 में, ठीक है ना, उसके बाद 1298 में, उसके बाद 1299 में, ठीक है ना, फिर 1303 में, उसके बाद 1305 में, फिर 1306 में। ये 6 बार अटैक हुए थे। और किसके नेतृत्व में हुए थे, मतलब नेतृत्व मतलब ये कौन सा लीडर था, ठीक है, किसके गाइडेंस में हुए थे अटैक, तो उसका नाम भी याद रखना है, किसके नेतृत्व में अटैक हुए थे। तो सबसे पहले याद रखना 1297 का अटैक किसके नेतृत्व में हुआ था, कादर खां, ठीक है ना। उसके बाद ये याद रखना सल्दी के नेतृत्व में, ठीक है ना। 1299 किससे में, कुतुलुग ख्वाजा, ठीक है ना। 1297 का अटैक किसके नेतृत्व में हुआ था, कादर खां के नेतृत्व में। 98 का सल्दी का, ठीक है। 99 में कुतुलुग ख्वाजा, ठीक है। उसका 1303 का किसने हुआ था, तागरी के नेतृत्व में। उसका 1305 वाला किसमें हुआ था, किसके नाम है ना, अली बेग और तातर्क, ठीक है ना। और 1306 वाला किसका, 1305 वाला अली बेग और तातर्क। और ये किसके में 1306 वाला किसके में हुआ था, याद है ना, कबक और इकबाल मंद। देखो मुझे पता है कि अगर नीचे के नहीं आ रही वीडियो तो मैं बस एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कि नीचे का आ रहा होगा कि नहीं। मैं बता रहा हूँ जो मंगोल अटैक हुए थे ना, यहाँ के तो आ रहे होंगे मुझे पता है, नीचे के नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं दोबारा से फिर से बता रहा हूँ। जो मंगोल के अटैक हुए थे ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, तो 6 बार अटैक हुए थे, ठीक है। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ 1297 का जो अटैक हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आएंगे इसी में से आएंगे, ठीक है। कभी वो सल्दी बोल दिया, कुतुलुग बोल दिया, ठीक है, तागरी बोल दिया, तो हम बता रहे हैं 1297 का अटैक
किसके नेतृत्व में हुआ था? कादर खां, ठीक है ना। 98वां किसका? सल्दी का। मेरे पता ये कैसे याद किया? हल्दी मैंने याद कर दी, हल्दी की जगह मैंने क्या कर दी? सल्दी, ठीक है, सल्दी और हल्दी ऐसे याद करने, ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लेना। उसके बाद कुतुलुक का अटैक, कुतुलुक ख्वाजा ने कब अटैक किया था? 1299 में, ठीक है ना। फिर 1303 में किसके नेतृत्व में अटैक हुआ था? सागरी तागरी है। 1305 में अली बेग और तातर्क, ठीक है। उसका 1306 में कबक और इकबाल मंद, ठीक है। मुझे पता है कि शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, आई थिंक सारा का सारा मैंने बता दिया है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना उतना। और आप हमें बताएंगे कि फिरोजाबाद शहर किसने बसाया था, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आने वाली है, जो कल की वीडियो आएगी, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका कार्यकाल कब तक रहा? 1316 तक। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1316 में। हम क्या पढ़े थे वो वही मिटा दिया मैंने। खिलजी वंश पढ़ रहे थे। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1290 से लेके 1296 तक, पता। अब इसमें एक मेरी बात सुनो, जैसे कि हम जैसे लाइव क्लास, जैसे ज्यादा मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा नहीं, 20 मिनट हमारा कवर हो जाएगा, शायद उससे पहले भी कवर हो जाए। जैसे हम पता बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हम लाइव पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं चल रहा, मतलब असाइनमेंट ऑनलाइन नहीं चल रहा कुछ, हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, माना कि कोई नाम आगे पीछे हो गया, जैसे कि मैंने सल्ली मैंने यहाँ पे कर दिया, ऊपर कर दिया, कादा का नीचे कर दिया, तो जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो हमें बता देंगे कि भाई साहब या सर जी आपने यहाँ पे गलत कर दिया है, तो वहां पे चल जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन अगर मैंने बाई चांस कोई गलत कर दिया, मतलब कई सारे होते हैं कि यार कई सारे टीचर हैं, मतलब ऐसे गलत हो जाता है, तो लोग कमेंट करके बता देते हैं, या फिर वो बंदा खुद अगली वीडियो में बता देगा यहाँ पे मेरा गलत हो गया। तो अगर ऐसे कोई चीज़ मिस्टेक हमसे हो जाती है कि कोई नाम, मतलब कोई गलत नाम तो नहीं, नाम तो फिर कोई गलत हो गया कुछ, उसमें कोई डेट आगे पीछे हो गई, तो आप थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है। वैसे भी मैं जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उससे पहले मैं लिख देता हूँ उसी वीडियो में कि अगर यहाँ पे 1303 की जगह 1305 हो गया है, तो मैं उसको कट नहीं, मतलब उसको मैं यहाँ पे ऊपर से लिख दूंगा कि यहाँ 1303 करना है, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं, अगर मेरी कोई अगली अगली वीडियो आएगी तो मैं उसमें आराम से बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात है, आपको बस थोड़ा सा हमारा साथ देना। पता मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जो मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं पढ़ा सकूँ, किसी को कुछ बता सकूँ। क्योंकि हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो हिस्ट्री पढ़ा हूँ सबसे बेस्ट खान सर है, सबसे बेस्ट, मतलब उनसे कोई है नहीं। लेकिन मेरा भी एक छोटा छोटा सा प्रयास है कि कुछ मैं भी करूँ इस वजह से। और वैसे भी मैंने भी ये सारा का सारा बहुत पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद हैं। अब पता है, वैसे तो स्लाइड वगैरह की बात नहीं है, आई मीन क्योंकि स्लाइड होता है तो उसमें पता बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक आती रहती हैं। कई सारी चीज़ें मुझे याद है, लेकिन मैंने नहीं बताया, या कोई कोई ऐसी चीज़ उपाधि वगैरह की जो कि मुझे मतलब बतानी चाहिए थी, वो बाई चांस भूल गया, ठीक है। तो वो आप समझा करो, ठीक है। मतलब आती तो सब कुछ है, बाई चांस कोई चीज़ छूट जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। क्योंकि और ऑनलाइन बच्चे होते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास चले तो उसमें बता देते कि भाई साहब वो भी उपाधि में तो मिली थी, हाँ 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 भाई साहब वो उपाधि मिली थी, ऐसे गुरु बोलते हैं। कि अगर कोई बच्चा बोल दिया सर जी इन्हें सुल्तान की उपाधि मिली थी, मैं कहा हाँ हाँ, तो वो भी बच्चे लिख रहे थे कई सारे, हाँ सुल्तान की उपाधि मिली थी। तो ऐसा अगर कोई उपाधि छूट जाती है, या फिर कुछ ऐसी छोटी चीज़, या फिर कोई कर वगैरह छूट गया हमसे, जैसे मेरा भी था चराई कर और गढ़ी कर, अगर हमसे छूट जाता है तो और बच्चे होंगे भाई साहब कर का क्या हुआ, तो हम बताएं हाँ गड़ी कर और चढ़ाई करता। लेकिन बाई चांस कोई चीज़ छूट जाती है, भूल जाता हूँ, नहीं बता पाता, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। मैं लेकिन अगर मुझे पता चला कि मैं चीज़ गलत बोल दी तो मैं जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं उसमें साइड से लिख दूंगा। लेकिन यह है कि मैं मेहनत ज़रूर करूँगा, मैं मेहनत करते जाऊँगा, देखता हूँ आखिर क्या होता है, ठीक है। बस मेरी शुरुआत ही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए, ठीक है ना। अब इनकी इनकी अलाउद्दीन जो खिलजी थे ना, अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1306 में। इनकी मृत्यु आई मीन 1316 में इनकी मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है ना, इनकी 1306 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट रूलर कौन है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इनका कुछ अलग ही रोला था, अलग ही थे। अलग कैसे? और जो शासक थे वो प्रॉपर मतलब सूट में आते थे, अगर हाथ में तलवार होगी, सिर पे मुकुट होगा शहंशाह के, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर रहे हैं, ऐसे आते थे। लेकिन इनका कुछ अलग ही रोला था। इनका रोला क्या था? ये स्त्रियों के कपड़े में आ जाते थे, मतलब स्त्रियों के कपड़े में आ रहे हैं, जैसे मन रहे तैसे आ रहे हैं। कभी कभी नग्न होके डांस कर रहे हैं और भाग रहे हैं दरबार में। इनका कुछ अलग ही रौला था। इन्होंने सिकंदर की उपाधि भी ली थी। नहीं, सिकंदर नहीं, खलीफा की। इन्होंने खलीफा की उपाधि भी ली थी। तो इनका कुछ अलग ही रौला था। इन्हें नग्न स्त्रियां पसंद थी, नग्न स्त्रियां और पुरुष के संगत इन्हें पसंद थी। तो जो मन में आता इन्हें करते थे, मतलब आराम से, इन्हें किसी को मतलब ही ना। ठीक है, तो इनका यही था। सही है। इन्हें क्या कहते हैं, इनके बारे में कुछ लिखेंगे तो नग्न स्त्री और पुरुष ठीक है, नग्न स्त्री और पुरुष के संगति पसंद थी इन्हें। ठीक है ना, और दरबार में स्त्रियों के कपड़े, मतलब स्त्रियों के वेशभूषा में आ जाते थे। ठीक है, और दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें नग्न होकर ये दरबार में, राज दरबार में दौड़ते थे। तो इनका अलग ही रौला था। ठीक है, उसके बाद इनके एक वो थे वजीर, खुद क्या नाम था इनके? वजीर थे, क्या नाम था? वजीर खुसरो खां। वजीर खुसरो खां। तो ये क्या करते थे? वजीर खुसरो खां इनके इन्हें मार दिया। इनकी मृत्यु कब कर थी? 1320 में इनकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा लिख दूं मैं, वजीर खुसरो खां। ठीक है ना, इन्होंने मृत्यु कर दी थी 1320 में। और इससे पहले ये भी याद रखना, इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी। कहाँ गए? क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की थी, खलीफा की उपाधि। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इन्होंने 1320 में इनकी मृत्यु कर दी थी खुसरो खां ने। ठीक है ना, और खुसरो खां को भी फिर ये क्या, इन्होंने अप्रैल में इनकी मृत्यु की, अप्रैल में इनकी मृत्यु की थी 1320 में। उसके बाद सितंबर में गद्दी छीन ली थी तुगलक ने। ठीक है ना, तो इनका भी कितना 4-5 महीने इनका कार्यकाल रहा। ठीक है ना, फिर तुगलक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इन्होंने क्या नाम था? खुसरो खुसरो खां। ठीक है, इन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद सितंबर में गयासुद्दीन तुगलक इनकी पत्ती साफ करते थे, इनसे गद्दी छीन लेते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। सही है ना, तो ये सारा का सारा बेसिक था, मतलब 15-20 मिनट में मैंने आपको सारा का सारा क्लियर करा दिया, जो कि मेन पॉइंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी थे। सही ना, तो याद रखना है अच्छे से। और सबसे जरूरी भाई साहब ये अटैक किसके नेतृत्व में हुए थे? ठीक है ना, तो इन्हें बहुत जरूरी याद है। मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें याद कर लेना, ठीक है। और इन्हें कौन सा पता, मेरी आवाज़ ऐसे गूंजती बहुत है। मैं अगर ऐसे हो जाऊँ तो मेरी आवाज़ गूंजेगी। पता नहीं, माइक में 700 रुपये का मेरा माइक आता है, ये भाई बोया का था माइक, मैंने मंगाया था 700 रुपये का, लेकिन उस क्वालिटी की आवाज़ नहीं आ रही जिस क्वालिटी की आनी चाहिए थी। मेरी आवाज़ ऐसे गूंजती है, अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूँ हेलो हेलो सब ठीक, पता नहीं आवाज़ ही पता नहीं कैसे आती है। शायद आवाज़ गूंजती होगी, शायद, पता नहीं, दीवारों में ऐसा लग रहा है गूंज रही है मेरी आवाज़, लेकिन तब भी पूरा कमरा तो भर रखा है, लेकिन फिर भी आवाज़ पता नहीं कैसे गूंजती है। हेलो 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 हेलो, पता नहीं आवाज़ साफ ही नहीं आती। मैंने कई बार वीडियो देखी है, उस लेवल की आवाज़ नहीं आती जिस लेवल का माइक है। 700 रुपये का माइक आता है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, पता नहीं कैसा कैसा माइक है। अब मैंने, आज सर्दी पड़ रही है ना, भाई नवंबर हो गई है, सर्दी पड़ रही है, तो हिसाब से रहो। मुझे तो खांसी जुकाम दोनों है, ठीक है। खांसी जुकाम आ रहे हैं तो वैसे रात में स्टीम ले लेता हूँ, भाप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो, इनका याद रखना। और जितने भी किले वगैरह बनवाते हैं ना, अगर कोई निर्माण कराए तो निर्माण की ये बहुत जरूरी है भाई साहब, याद रखना सच में, ये बहुत जरूरी है। किसने कौन सा निर्माण करवाया था, ठीक है, किसको कौन सी उपाधि मिली थी, और किसी के टाइम पे कौन सा अटैक हुआ, ये बहुत जरूरी है हकीकत में, ठीक है ना। तो अटैक याद रखना, उपाधि किसे कौन सी मिली, ठीक है, वो भी याद रखना। और किसने क्या क्या निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी तो तोला के बारे में पढ़ेंगे, तोला के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, लगभग वो वीडियो 40 मिनट की होने वाली है, ठीक है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनके बारे में, ठीक है। तो ये बात ये बात याद रखना। और अगर कोई भी डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आई एम हियर, तो नो फियर। तो फिर हमें हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। जब तक अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो। हम भी मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी मेहनत करो, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो जितना दम हो सके, ठीक है। जब तक अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, खेलो कूदो, सबका अपना अपना भाई टाइम मिलना। देखो, पढ़ाई के बिना भी कुछ काम नहीं चलेगा। अगर हम पढ़ाई नहीं करें, खेलते रहेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जितना ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई के अलावा 8 9 10 घंटे तो हर दिन देना चाहिए। मैं भी टाइम टेबल बना रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, ठीक है। वीडियो के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, फिर अपना पढ़ते हैं बहुत सारा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है हकीकत में। ये सक्सेस तो बाद की बात है, लेकिन जो सक्सेस और अभी के टाइम बीच में जो फैसला है, उसमें मज़ा बहुत आ रहा है हकीकत में, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। पढ़ाई करो, करंट अफेयर क्लास लो, फिर वीडियो बनाओ, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और वीडियो कैसी लगी, कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ अगर लगता है कुछ दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।